हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स क्या रहा आप लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। आफ्टर देन टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे कि क्या चैनल मैसेज आ रहा है या डाउनलोड्स क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आज का मैसेज ना किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से ये पिक हो रही है, बहुत हायर लेवल की एंड स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी पिक हुई है। यानी पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये एनर्जी पिक हो रही है। तो ये एनर्जी है डी अप का मूड एकदम से चेंज हुआ, यानी कि वो अपनी एनर्जी में थी, अपनी एक्टिवनेस में थी, अपने कार्यों को कर रही थी, लेकिन अचानक से पिछले 2 दिनों से वो अपनी एनर्जीज में चेंज देख रही हैं। यानी कि उनका मूड ना एकदम सैड हो रहा है, यानी उदास हुआ पड़ा है, उनका मन एकदम उदास हुआ है एंड इंटरनली उनका मन ना बहुत ज़्यादा उदास भी है एंड कहीं ना कहीं उनका रोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है एंड दूसरे लोगों से दूर दूर रहने का मन कर रहा है, एकांत में रहने का मन कर रहा है एंड चुपचाप रहने का मन कर रहा है। कुछ भी उन पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा, ना किसी खुशी का ना दुख का, किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल उदास हैं बहुत ज़्यादा एंड इंटरनली फॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा उदास हैं एंड चुप हैं बहुत ज़्यादा एंड समझ नहीं पा रही कि एनर्जी कैसे, क्या चीज़ है एनर्जी एंड ये किस लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अचानक से मेरा मूड इतना चेंज कैसे हुआ है, ठीक है। एंड इनको बहुत ज़्यादा समटाइम एनजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, सफोकेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यानी उनको घुटन सी हो रही है इस एनर्जी में कि किस प्रकार की एनर्जी है, उसमें घुटन भी फील हो रही है। एंड साथ ही साथ इनकी जो अपनों से कोई बात हो रही है, छोटी मोटी बात हो रही है या आर्गूमेंट हो रहा है, तो वो आर्गूमेंट थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लड़ाई हो जा रही है उनकी आपके अपने से, मतलब अपने लोगों से लड़ाई हो जा रही है। यानी किसी न किसी वजह, मतलब इस वजह से कि इनकी एनर्जी में जो शिफ्ट आया, चेंज आया है, तो इस एनर्जीज की वजह से इनके घर में अपनों से इनकी लड़ाई भी हो जा रही है, यानी आर्गूमेंट हो जा रहा है कोई ना कोई, ठीक है। तो ये ज़्यादातर अपने आप को अकेले में रख रही हैं, शांत रख रही हैं, उदास तो है ही ये एंड समटाइम ये रो भी रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड ये रो भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी ना स्ट्रॉन्ग लेवल पे पिक हो रही है आज की, ठीक है। एंड जहाँ तक आज देखा जाए तो आज हमारा न्यू मून भी है, तो न्यू एनर्जीज न्यू मून पे भी एनर्जीज सरफेस पे आती हैं, ठीक है। तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हो, बहुत ज़्यादा उदास भी होते हो, आपके अंदर कोई इमोशंस होता है जो डीप लेवल का दर्द है, पेन है, सफरिंग्स है, या किसी की एनर्जीज आपको पिक हो रही होती है, वो आपको सरफेस पे, वो एनर्जी सरफेस पे आती है एंड आप उसको समझ सकते हो कि ये एनर्जी किसकी है, क्यों है, मुझे नहीं आए। तो ये चीज़ें आप डिवाइन पे सरेंडर कीजिए इस चीज़ को कि आपको इस एनर्जी के बारे में समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे इस एनर्जी के बारे में बताएं कि मेरे साथ ये अचानक से क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको इतना करना है, अगर ये एनर्जीज आपको समझ नहीं आया कि मेरी एनर्जी में अचानक से शिफ्ट क्यों आया है, चेंज क्यों आया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी एंड मैसेज मी एंड बताएं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डिवाइन अवश्य ही आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे कि टैरो के माध्यम से क्या आ रहा है एनर्जीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, द डेविल, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ 4 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है 8 ऑफ कप्स, यानी मून एनर्जी भी है यहाँ पर एंड द स्टार एंड मून यहाँ पे है। तो ये मून एनर्जी भी, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो पिक हो रही है ये मून एनर्जीज भी हो सकती है, आपको पिक हो रही है जो। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं मैसेज बताती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बोला आप डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज भी यहाँ पे निकली है कि आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपकी फेमिनिटी बढ़ रही है, आपकी अबंडेंस बढ़ रही है एंड कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस पर ग्रोथ कर रहे हो। तो अचानक से आपको इस तरीके की एनर्जी पिक होने का क्या मतलब है, आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है इस तरीके की एनर्जी को, मतलब आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी आपकी क्यों बनी है, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है इस टाइम कि आप सैड क्यों हुए हैं, अचानक से आपका रोने का मन क्यों कर रहा है एंड आप उदास क्यों हैं एंड आपकी अपनों से लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो यहाँ पे क्लियर एंड कट रीज़न निकल कर आ गया है जो मैं आपको बताती हूँ। बॉटम कार्ड इज़ 4 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे जर्नीज भी निकल के आई है, 4 ऑफ वैंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। ट्विन फ्लेम
जर्नीस है and जो एनर्जीज आप पिक कर रहे हो बहुत हायर लेवल की, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स है जो सैडनेस कार्ड है, बिल्कुल टॉप लेवल का जो कार्ड होता है ना सैडनेस का टैरेट में, वो टॉप लेवल का कार्ड है 5 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास, रिग्रेट, फेलियर, डिसपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज है। एंड ये एनर्जीज आपके पर्सन की है राइट नाउ, एंड आपके पर्सन इस एनर्जीज में है, ठीक है। एंड ये एनर्जीज आपको हाईली पिक हो रही है जस्ट बिकॉज आप दोनों कनेक्टेड हो सोल वाइज, यानी आप दोनों की सोल एक ही है, तो आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है, तो आपको कहीं ना कहीं हायर लेवल पे पिक हो रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए वहीं पर कि इस तरीके की एनर्जीज मेरी चेंज हुई है तो क्यों हुई है अचानक से। तो इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सैडनेस की है, अकेले हैं बिल्कुल, यानी 9 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि बिल्कुल अकेले हैं, लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया है, उनको फॉर ग्रांटेड लिया उनकी लाइफ में, लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, अकेला छोड़ा है। एंड जब तक उनसे किसी का कार्य निकलता रहा है उनके साथ रहे हैं, एंड जैसे उनका कार्य ख़त्म हुआ एंड वो किसी कार्य के लायक नहीं तो उनका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ कि आज की ये रीडिंग है ना जो, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग वाली है एंड नेगेटिव भी है, क्योंकि इसको जो रीडिंग कर रही हूँ ना तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही हूँ, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ रही है बार बार, यानी मेरा फ़ोन बज रहा है बार बार, या कोई ना कोई मैसेज आ जा रहा है, या फिर बाहर से कोई ना कोई बुलाने लग जा रहा है, या फिर बाहर कोई साउंड कर रहा है, यानी कि ये मैसेज ऐसा है ना कि ये पिक नहीं होने दे रहा मैसेज, आप लोगों तक ये पहुंचाया नहीं जाने दिया जा रहा है कि मतलब आप तक ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचे। तो इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही है कि देखिए जब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं एंड उसमें बार बार डिस्टर्बेंस आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो नेगेटिविटी जो होती है ना रोकती है आपको कि इस तरीके के मैसेज आप ना दो, ताकि लोग अवेयरनेस में ना आए, अलर्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज भी बार बार मैं डिस्टर्ब हो चुकी 3 या 4 बार, जब ये रीडिंग शुरू की है तब से अब तक मैं 4 या 5 बार डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी चीज़ से मैसेज समझना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि कहाँ पे क्या इशू हुआ है, ठीक है। एंड क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं बता दूँगी आपको कमेंट्स में, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पर 3 जो कार्ड्स हैं ना वो बिल्कुल सैडनेस वाले हैं, यानी 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे 999 की एनर्जीज भी आई है, एंड साथ ही साथ 666 एंड 66 की एनर्जीज भी मैंने देखी आज, ठीक है। तो आपको उसको गूगल करके देखना है कि इसके माध्यम से आप लोगों को क्या क्या मैसेज मिल रहे हैं एंड डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हायर लेवल की सैडनेस की है, एंड वो रातों को जाग रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, फियर में है, एंड बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में है, एकांत में है, अकेले हैं, लोगों ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, अकेले दूर होकर लोगों को देख रहे हैं, या फिर आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में क्यों आई है, यानी आप दोनों सेपरेटेड हैं। यहाँ पे देखिए एनर्जीज क्यों आ रही है, आप दोनों सेपरेटेड हैं, एंड सेपरेशन की वजह यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई डोमिनेटिंग लेडी है जो आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी पूरी तरीके से, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आया होगा, आप दोनों अलग हुए होंगे, एंड इस लेडी ने आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया था, एंड अपने अकॉर्डिंग वो आपके पर्सन को चला रही थी, उनके माइंड के साथ खेल रही थी, माइंड गेम खेल रही थी, एंड इसने मैनिपुलेशन किया, तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक, यहाँ द डेविल की एनर्जीज भी आई है, उसने आपके पर्सन के ऊपर किया, आपके कनेक्शन के ऊपर किया, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड हुए हैं, ठीक है, दूर हुए हैं। इसने ना सारी चीज़ें जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जीज बता रही है कि इसने आपके पर्सन के ऊपर एंड आपके कनेक्शन के ऊपर ये पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक किया, एडिक्शंस डाला, मतलब बहुत सारी रुकावटें डाली आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। इसने कुछ आपके पर्सन के खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर उन्हें खिलाया पिलाया ताकि उनको कंट्रोल में कर सके, एंड ये चीज़ें सारी हुई हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन उसके कंट्रोल में पूरी तरीके से गए हैं, एंड जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन भी हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि 4 ऑफ वैंड्स के नीचे ही 8 ऑफ कप्स, यानी कि इसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे, मूव ऑन कर लिया उन्होंने। एंड आपके जो प्यार को भी उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया एंड आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। एंड आप अकेला छोड़कर वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, ओके। तो ये एनर्जीज आ रही है, इस लेडी की वजह से हुआ। इसने एडिक्शंस डाला था आपके पर्सन के ऊपर एंड कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटीज़ डाली थी एंड तंत्र मंत्र किए थे, ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में बनी है। लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो एनर्जीज रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, यानी डेथ कार्ड आया है एंड द किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में डेथ आई है, यानी कि एंडिंग्स आ रही हैं। यानी इस तरीके की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव फेज़ है, नेगेटिव लोग हैं, वो लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं। यानी इनके साथ जो इतना भी आपका कार्मिक पैटर्न था, लेन देन था, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड राइट नाउ आप लोगों की एनर्जी सब चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज होने का मतलब है ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड इसी वजह से आप अपने पर्सन की एनर्जीज भी इस टाइम पिक कर रहे हो। एंड इस एनर्जीज के माध्यम से डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये एनर्जीज आप क्यों पिक कर रहे हो एंड इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। तो इस टाइम आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, एकांत में है, एंजाइटी हो रही है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है आपके साथ गलत करने का। यानी आप उनके लिए क्या मायने रखते थे, क्या मैटर करते थे एंड आपकी पोजीशन क्या थी एंड कैसा उन्होंने आपके साथ बिहेव किया एंड किस तरीके से आपको ट्रीट किया एंड आपको डिनाई किया, आपके प्यार के, आपके प्रपोजल को पूरी तरीके से डिनाई किया एंड आपको अकेला छोड़ दिया किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरी तरीके से धोखेबाज था, डोमिनेटर था एंड चीज़ें, गलत चीज़ें भी कर रहा था। क्योंकि ये गलत चीज़ें भी सरफेस पे आ रही हैं एंड ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पता चल रही हैं। तो उनको पता चल रहा है कि इस लेडी ने जो उनको कंट्रोल कर रही थी, उसने उनको कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या चीज़ें की एंड आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए, ख़राब करने के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डेथ कार्ड यही बता रहा है कि इस तरह की चीज़ों का अंत हो रहा है एंड यहाँ पे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हो रही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही है, ओके, जिसकी वजह से इस तरीके की एनर्जीज रिमूव हो रही है। तो आपको अपने पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है। एंड आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनकी जो पूजा या प्रार्थना जिस तरीके से, जिस रिचुअल से की जाती है, तो अवश्य उनकी पूजा एंड जो प्रार्थना अवश्य ही टाइम टू टाइम करते रहें, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स एंड उनकी सुरक्षा कवच आपके जीवन में बना रहे एंड ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर ना कर सके। 1 2 3 4 की एनर्जीज भी देखी है मैंने इस टाइम। तो आप बिल्कुल अपनी सही वे पे हैं, ठीक है, यानी डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है, आप बिल्कुल अपने सही वे पे हैं, जो चीज़ें भी कर रहे हैं आप। तो द एम्प्रेस की फॉर्म में आप जा रहे हैं, आपकी फेमिनिटी बढ़ रही है, ब्यूटी बढ़ रही है एंड अबंडेंस बढ़ रही है। तो जो भी एनर्जीज आपको पिक हुई है वो नेगेटिविटी एनर्जी थी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी थी एंड आपके पर्सन की एनर्जीज हैं सारी, ठीक है। तो हाईली पिक हो रही है, जैसे आपको मैसेज मिलेगा आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, या फिर आपको जैसे पता चलेगा, आपकी इंटरनल सोल आपको जैसे ही गाइड करेगी कि ये एनर्जीज आपकी नहीं है, किसी और की है, मे बी आपके पर्सन की। तो जैसे ही आपको समझ आएगी ये चीज़ें, आप उस एनर्जी से आउट हो जाओगे। ये एनर्जी सिर्फ आपको बताने के लिए आती है, अवेयरनेस में डालने के लिए आती हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं इनसाइड वे में, यानी इंटरनल वे में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो डिवाइन आपको उससे कनेक्ट करवा रहे हैं ताकि आपको पता रहना चाहिए एंड आप जब आपको चीज़ों का पता रहेगा तो आप ठीक से कार्य कर पाएंगे, अपनी जर्नी की तरफ भी बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए एंड कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई नेगेटिव या थोड़ी चीज़ें आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि आज की रीडिंग्स में मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तब जाके रीडिंग कर पाई। बार बार डिस्टर्ब हुई हूँ, मुझे एक के बाद एक छोड़कर, एक लाइन छोड़कर एक के बाद एक फिर दोबारा से शुरू करना पड़ा। सम टाइम मैं भूल गई हूँ कि मैंने अभी क्या बोला है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है ये एंड डिस्टर्बिंग भी है बहुत ज़्यादा एंड डिप्लोमेटिक भी है, घुमाने वाली, कि इस तरीके की एनर्जीज़ के बारे में लोगों को
अवेयरनेस में ना डाला जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी से चलिए देखते हैं। एंड बॉटम कार्ड मैं एक देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स। तो देखिए इसमें ना आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, तो जर्नीस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स होती है, आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होती है, डिवाइन की तो होती ही होती है। उनके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पर ब्लेसिंग्स वर्क करती हैं वो आपके एंसेस्टर्स की होती हैं एंड आपके पूर्वजों आपके कुल देवी देवताओं की होती है। एंड उसके बाद जो आप अच्छे गुड कर्मास करते हो, सर्विंग वर्क करते हो, जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति एंड लोगों के प्रति जो है सहाय है, जो चीज़ें सर्व करते हो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में एंड आपको किसी भी नेगेटिव फेज से बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ें अवश्य करें इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ जर्नीस, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो भी आपको अपने अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, गुड कर्मस करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्मूथली, ईजिली एंड हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू सम एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग, तो निकालनी है मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज। सबसे फर्स्ट आया है 22-22 यानी 22-22। तो ये एनर्जी इस टाइम आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, यानी 22-22 की एनर्जी 4 टाइम 2 जो होता है एनर्जी उसकी पिक हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ये एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो दिव्य दृष्टि आया, यानी कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, यानी कि थर्ड आई, यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है, आपको इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ रहा है, चीज़ों के बारे में आपको पता चल रहा है। तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए अपनी सॉरी आपकी दिव्य दृष्टि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको 22-22 की एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे पिक हो रही है। तो यदि ये मैसेज आपको बार बार मिल रहा है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ये नंबर्स आपको दिख रहा है बार बार। तो उसके बाद है दिव्य दृष्टि। तो आपकी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई ओपन भी हो रही है एंड आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो आपको अपनी थर्ड आई को अच्छे से ओपन करने के लिए मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए एंड ध्यान केंद्रित वाली चीज़ें अवश्य करनी चाहिए एंड ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए, ठीक है। स्पेल वर्क, तो आपके जीवन में स्पेल वर्क हुआ है, आपके पर्सन के ऊपर भी हुआ है, तभी आप दोनों इस एनर्जीज में हैं एंड मतलब रहे हैं, आप रहे हैं नाउ, आपके पर्सन भी इस चीज़ से निकल रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी आप दोनों की लाइफ से, आपकी लाइफ से तो रिमूव हो गई है, डिवाइन फेमिनाइन बहुत कम मात्रा में रह गई है एंड आपके पर्सन की लाइफ में से अब रिमूव होना शुरू हो गई है, ठीक है। हीलर, तो मे बी यू आर अ हीलर, आप हीलर हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार के लोगों को हीलिंग देते हो अपनी बातों से, अपने मैसेजेस से, या फिर जैसे और बहुत टाइप्स की हीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वो आप हीलिंग्स अवश्य देते हो, लोगों को हील करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट 42। तो आपकी एज हो सकती है 42, ठीक है। एंड ये है आज का मैसेज एंड आपसे जितना रेजोनेट करे ना आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, आज के लिए इतना ही मैसेज है एंड आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। टेक केयर, बाय ऑल ऑफ़ यू एंड कीप स्माइलिंग।